सही, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, सही, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है व्हाट इज कंपाउंड एंड मिक्सचर। सही, देखें बहुत ही सिंपल से वर्ड्स हैं, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है, हम अपने नॉर्मल रूटीन अगर जो है वो हम क्या नाम है रूटीन फ्रेजेस जो हम अदा करते हैं, सही, उसके अंदर भी हम ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, कंपाउंड हो गया या मिक्सचर हो गया। सही, लेकिन इसको डिफ़ाइन हम किस तरीके से करें कि भाई कंपाउंड अगर है तो इसको हम डिफ़ाइन किस तरीके से करेंगे, मिक्सचर है तो इसको अगर क्या नाम है इसको डिफ़ाइन करना पड़ता है तो हम इसको डिफ़ाइन किस तरीके से करेंगे, इसकी एग्जाम्पल्स क्या होती हैं, तो इसको हम ज़रा देखते हैं कि भाई सबसे पहले कि कंपाउंड क्या होता है। सही, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसको हमने डिफरेंसेस की तरह समझना है, सही, ताकि हम दोनों में कंपैरिजन कर सकें कि व्हाट इज़ कंपाउंड एंड व्हाट इज़ मिक्सचर्स। और बच्चे मुझसे पहले ही जो है ना एकदम बेहतरीन वाला समझाना शुरू हो जाते हैं। सही, बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, सही है ना, कि आपके पास किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से ही डेवलप्ड होता है। ठीक है, अच्छा, तो कंपाउंड की अगर हम यहाँ पे जो है वो बात करें, सही है, तो कंपाउंड क्या होते हैं। सही है, द कंपाउंड इज अ सब्सटेंस form when two or more elements are chemically bounded together in a fixed ratio by mass। सही, यानी कि जो कंपाउंड है ये हम उस सब्सटेंस को कहेंगे जो कि उस वक्त बनता है, उस वक्त फॉर्म होता है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, केमिकली बॉन्डेड होते हैं। सही, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में केमिकली बॉन्ड हो जाएं, उसके दरमियान किसी भी तरह का केमिकल बॉन्डिंग मौजूद हो। अब केमिकल बॉन्डिंग हम केमिकल बॉन्ड के अंदर पढ़ेंगे कि भाई कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, आयोनिक बॉन्ड भी होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। सही, तो कोई भी हमारे पास अगर केमिकल बॉन्डिंग जो है वो उन एटम्स के दरमियान में मौजूद है और वो एटम्स जब आपस में जुड़ें और एक नया सब्सटेंस जो है वो क्या कर लें, फॉर्म कर लें, सही है, तो उस सब्सटेंस को टर्म किया जाता है किस क्या नाम है, किस टर्म के साथ भाई, कंपाउंड के साथ। सही है, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, कंपाउंड कहेंगे। सही है, तो अब यहां पे हमारे पास क्या है भाई कि एज अ रिजल्ट सही, न्यू इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज possessing substance form। तो उसके नतीजे में फिर होता क्या है कि हमें एक बिल्कुल ही ऐसा एक नया सब्सटेंस देखने को मिलता है जिसकी प्रॉपर्टीज उन एटम से काफी मुख्तलिफ होती हैं जिनसे मिलके वो खुद बना है। सही है, यानी कि कंपाउंड जिन एटम से मिलके बना है, सही, उन एटम्स की जो प्रॉपर्टीज हैं और उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होंगी, वो काफी हद तक हमारे पास क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। सही, क्लियर हो गई बात यहां पे हमारे पास। सही, तो कंपाउंड के लिए सबसे पहले हमने क्या चीज समझी कि कंपाउंड के अंदर, सही, कंपाउंड के अंदर हमारे पास दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में क्या होंगे, केमिकली बॉन्डेड होंगे, किसी भी तरह की केमिकल बॉन्डिंग उनके दरमियान में मौजूद होगी और वो एक एंटायरली न्यू सब्सटेंस जो है वो क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। अब इसकी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सही है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने को हम कहते हैं बर्निंग। सही है, यानी कि अगर कोई भी चीज बर्न हो रही है ना, बर्न हो रही है यानी कि जल रही है, सही, इसका मतलब है कि वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। सही है, जैसे कि एक मोमबत्ती, कैंडल, उसकी अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो अगर मैं मोमबत्ती जो है वो जला के टेबल पे रख देता हूं तो वो जल रही है, इसका मतलब है कि वो एयर के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन है, सही, उसके साथ क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। यानी कि ऑक्सीजन के जो नेचर है वो कैसा है भाई, बर्निंग वाला है। यानी कि ऑक्सीजन जब प्योर फॉर्म के अंदर होगी, सही, तो उसके साथ अगर कोई भी रिएक्ट करेगा, उसके साथ कोई भी मिलेगा, सही, तो वो उसको क्या करेगी भाई, बर्न करेगी, सही, उसको जलाएगी, बर्न करेगी। ठीक है, तो लेकिन अब यही ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना ले, H2O, यानी कि क्या बना ले भाई, वाटर। सही है, क्या बना ले, वाटर बना ले। सही है, अब भाई देखें ऑक्सीजन तो ये भी है और ऑक्सीजन तो ये भी है जो कि H2O के अंदर मौजूद है।
सही है, ऑक्सीजन ये भी है, ऑक्सीजन ये भी है, लेकिन ये ऑक्सीजन जब पहले किसी दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ी हुई थी तो वो क्या कर रही थी, चीजों को जला रही थी, सही है। लेकिन जब ये वाटर के साथ यानी सॉरी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लेती है और एक एंटायरली न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर लेती है तो अब ये क्या बन गई, वाटर। और आपको पता है कि वाटर चीजों को जलाता नहीं है बल्कि बुझाता है, सही है। जब कोई चीज जल रही होती है तो हम उसके ऊपर क्या डालते हैं, पानी डालते हैं ना। पानी क्यों डालते हैं, ताकि वो और जल जाए, नहीं, सही है, ताकि वो उस जो बर्निंग प्रोसेस है वो क्या हो जाए, रुक जाए, सही है। तो आपने यहां पे देखा कि भाई जब कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है और एक नया कंपाउंड फॉर्म करता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाती हैं, इंटायरली डिफरेंट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, इंटायरली डिफरेंट हो जाती हैं, सही। तो जो प्रॉपर्टी कोई भी एलिमेंट अपने क्या नाम है प्योर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, सही। तो जो हमारे पास जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो वो अपनी उन प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है भाई, खत्म कर दे, यानी कि फिर वो प्रॉपर्टीज उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, सही। अब जरूरी नहीं है कि भाई अगर जो O2 है ये अगर चीज़ों को बर्न करता है, सही, जब ये अपने उसके अंदर क्या नाम है मॉलिक्यूलर नेचर के अंदर मौजूद होता है तो जब ये वाटर में जाएगा तो तब भी ये बर्निंग ही करेगा, नहीं, सही। वाटर के अंदर बर्निंग नहीं होती, ये वाली बात पता है, सही। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से कोई भी एटम जब दूसरे एटम के साथ मिलकर एक नया कंपाउंड बनाता है तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है, बिल्कुल ही चेंज कर देता है, सही। तो ये वाली बात आपके बिल्कुल समझ में आई कि कंपाउंड क्या होते हैं, सही। तो कभी भी कोई पूछे कि कंपाउंड क्या होता है तो आप बोलेंगे भाई कि व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स आर केमिकली बाउंडेड दे फॉर्म एंटायरली न्यू सब्सटेंस दैट इज टर्म्ड एज कंपाउंड, सही है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कंपाउंड कह सकते हैं, सही है। तो इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स, वही पुरानी एग्जाम्पल मैंने आपसे शेयर करी, जैसे कि अमोनिया हो गया, CH4 हो गया, या फिर वाटर हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सही है। अच्छा, वो पहले ही ओके की रिपोर्ट देता है आशिफ, ठीक है, वेरी गुड, सही है। अच्छा, तो आपके कंपाउंड क्लियर हो गया। अब हम शुरू करेंगे क्या, मिक्सचर। क्या भाई अब मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड तो समझ में आ गया, सही है। हाँ देखो यूसरा माशाल्लाह, और वैसा ने भी पहले से ही डिफाइन कर दिया है, ये अच्छी बात है भाई, ठीक है, ठीक है, सही है। तो अब हम चलते हैं भाई मिक्सचर पे कि भाई मिक्सचर क्या होता है, व्हाट इज मिक्सचर, सही है। सो व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर फिजिकली कंबाइंड विदाउट एनी फिक्स रेशियो इज नोन एज मिक्सचर। तो यहां पे आप एक टर्म देखोगे, सही है, कि व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो भाई अब यहां पे कोई भी एलिमेंट भी हो सकता है, सही है, और कोई भी कंपाउंड भी हो सकता है, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जिसके अंदर एटम सिमिलर हो, यानी कि एलिमेंट, और कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है कि जिसके अंदर एटम्स डिफरेंट हो, यानी कि कंपाउंड, सही है। तो यहां पे कोई भी चीज हो, कोई भी सब्सटेंस हो, सही है, इसको हम जनरली क्या बोलेंगे, कोई भी सब्सटेंस हो। तो कोई भी सब्सटेंस जब सिर्फ और सिर्फ क्या हो, फिजिकली कंबाइंड हो, सही है, क्या हो, फिजिकली कंबाइंड हो, सही है, विदाउट एनी फिक्स रेशो, कोई भी फिक्स रेशो नहीं है भाई, सही है, बस ऐसी दाल चावल मिला दिया मिक्सचर बन गया, सही है। तो जब हम दाल चावल खाते हैं, सही है, तो क्या भाई चावल और दाल का कोई रेशो होता है, अभी बोलते हैं नहीं भाई इतने DM क्यूब जो है वो आपने चावल लेने हैं और 5 DM क्यूब जो है वो आपने दाल लेनी है, ऐसा कभी अम्मी ने बोला है तुम्हें, है, सही है। तो जब हम दाल चावल का मिक्सचर बनाते हैं, सही है, तो अच्छा फातिमा बोलिए नहीं, सही है भाई, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब भी हम कोई मिक्सचर बनाते हैं, सही है, तो उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ फिजिकली कॉम्बिनेशन के साथ होता है। किसके साथ होता है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकली कॉम्बिनेशन के साथ होता है। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी केमिकली बॉन्डिंग की कोई शर्त मौजूद नहीं है, सही है। तो जब हम यहाँ पे आटे में नमक ऐड करते हैं तो उसके अंदर कोई भी फिजिकल बॉन्डिंग क्रिएट नहीं होती, सही है, वो सिर्फ एक क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। इसी तरीके से जब दावत होती है, सही है, तो हम क्या खाते हैं भाई, सही है, हम खाते हैं निम्को, ठीक है, निम्को आ गया, ठीक है। तो हम क्या खाते हैं भाई, निम्को। अब निम्को के अंदर हमें जो है वो
नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके अंदर क्या होती है भाई, मूंगफली भी होती है, उसके अंदर जो है वो अलग अलग तरह के पापड़ भी होते हैं, दाल सेव भी होते हैं, सही है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सही है। तो वो सारी आपस में क्या की हुई होती हैं, हमने मिक्स की हुई होती हैं, सही है। तो वो तमाम जो सब्सटेंस है उसको हमने मिक्स किया हुआ होता है, लेकिन वहाँ पे मूंगफली और दाल सेव के दरमियान किसी भी तरह की केमिकल बॉन्डिंग मौजूद नहीं होती। पिज़्ज़ा, अच्छा सारे अब बता दो, अभी मैं क्लास दे रहा हूँ मैं जो ना, फिर पिज़्ज़ा है मेरे मुंह में पानी आने लग गया है निम्को भी आ गया है अभी, और मैं ऐसा बोल रही पिज़्ज़ा, अभी कोई बच्चा दाल चावल ही बोलेगा है, और फिर कोई बच्चा जो है वो और कौन कौन से होते हैं भाई, निहारी भी बोलेगा, टी देखा, टी, और टी तो मैंने पी ली है, सही है, तो वेरी गुड, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इधर जो है क्या नाम है, जो मिक्सचर है, सही है, हाँ जिंगर भी आ गया, देखा मुझे पता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, सही, जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को आपस में इस तरीके से मिक्स करो कि उसके दरमियान किसी भी किस्म का कोई भी केमिकल बॉन्डिंग ना हो, सिर्फ वो फिजिकली मिक्स हो, सही, इससे उनकी प्रॉपर्टीज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही। अच्छा अब बस बंद कर दो सही है, अब हंस, मुझे भूख लग जाएगी, सही है, अभी क्लास रहती है, ठीक है, ठीक है, सही है ना, ठीक है, बस उमर, बस बिरयानी पे रुक जाना उमर, इससे आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मिक्सर कहेंगे, सही है, सही है। अच्छा, द कंपोनेंट्स सब्सटेंस रिटेन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, सही है। तो इसके अंदर मेजर चीज क्या होती है कि जो सब्सटेंस हमने आपस में कंबाइन किए हैं, सही है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है हमारे पास, रिटेन रहती है। रिटेन का मतलब क्या होता है कि तब्दील नहीं होती, सही, रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि सही, सही, बस रुक जाओ बेटे, रुक जाओ, सही, ठीक है, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या रहती है भाई, रिटेन रहती है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज तब्दील नहीं होती, सही है। तो क्लियर हुई बात यहाँ पे। तो कंपाउंड और मिक्सचर में सबसे मेजर जो हमारे पास डिफरेंस है वो क्या है, वो ये है कि कंपाउंड्स के अंदर जो एटम्स हैं वो आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं, सही, और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, सही, जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, सही। और जो मिक्सचर है उसके अंदर जो सब्सटेंस या फिर एलिमेंट्स हैं, सही, वो आपस में सिर्फ फिजिकली मिक्स्ड होते हैं, सही, जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सही। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही। अच्छा, एक एग्जांपल तो यहाँ पे मैंने जो है वो निम्को की दे दी है, सही, और बहुत सारी एग्जांपल आप लोगों ने भी दे दी हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, ये वाला एक पॉइंट भी मैं क्लियर कर दूं, सही है, कि भाई मिक्सचर्स जो होते हैं ना, मिक्सचर्स, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। बहुत सारे फिजिकल मेथड्स हैं, जैसे कि फिल्टरेशन, सही है। अब जैसे फॉर सपोज पानी है, पानी में आपने जो है वो सैंड डाल दी, मिट्टी डाल दी, उसको मिक्स कर दिया, तो मिट्टी तो पानी में नहीं घुलेगी, लेकिन उसको हम सेपरेट कर सकते, तो वो एक मिक्सचर कहलाया ना, सही है, क्योंकि इससे ना तो पानी की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क पड़ा, ना ही सैंड की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क पड़ा, सही। लेकिन हम क्या करेंगे, जब फिल्टर पेपर लगा के उसको फिल्टर कराएंगे, सही, तो क्या होगा कि जो सैंड है वो फिल्टर क्या नाम है, फिल्ट्रेट के सूरत में अलग हो जाएगी, सही, और जो पानी है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो मिक्सचर्स होते हैं उसको कुछ फिजिकल मेथड्स के जरिए जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, सही है। हाँ, दाल चावल को नहीं कर सकते, नहीं करने बैठे तो कर सकते हैं, देखो हम जो है ना केमिस्ट, सही है, मैं हूँ केमिकल इंजीनियर, अगर आप मुझे बोलेंगे कि दाल चावल को अलग नहीं कर सकते, मैं दाल चावल को भी अलग कर सकता हूँ, सही है, ठीक है। तो उसके लिए मैं कुछ बनाऊंगा, सर अरसलान मेथड, ठीक है, सर अरसलान मेथड ऑफ सेपरेटिंग दाल चावल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से एवोपरेशन हो गया, सही है, एवोपरेशन के जरिए भी हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ बच्चों ने क्या कहा कि भाई सॉल्ट को अगर हम पानी में क्या कर दें, मिक्स कर दें, तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो भाई उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप उसको क्या करें, किसी भी क्या नाम है कंटेनर के अंदर आप उसको भर के आप क्या करते हैं, या तो हाँ बॉयल कर लें, सही, या फिर आप अपनी छत पे रख के आ जाए एक दिन के लिए,
सही है। तो वो क्या होगा कि जब उस पर धूप की तपिश पड़ेगी तो पानी क्या होता रहेगा, एवोपरेट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, पानी सारा क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, और आप नीचे देखेंगे कि कुछ आपको वाइट वाइट से पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, प्रेसिपिटेट्स देखने को मिलेंगे, तो वो हमारे पास क्या होंगे, बेसिकली सॉल्ट होगा। तो इस तरीके से हम पानी को और सॉल्ट को जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं। सही, सेम एज डिस्टिलेशन, लेकिन डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है कि हम कुछ क्लोज कंटेनर्स के अंदर जो है वो उसको हीट करते हैं, जेंटली हीट करते हैं, ताकि पानी जो है वो एवोपरेट होता रहे, होता रहे, होता रहे। सही है। और जो है वहाँ पे हमारे पास जो नीचे क्या नाम है, सॉल्ट वगैरह जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाए, सेपरेट आउट हो जाए। ठीक है भाई, तो क्लियर हो गई बात यहाँ पे। सही है। तो कंपाउंड और मिक्सचर का जो फर्क है, सही है, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है? सही है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है जल्दी से 2 मिनट दे रहा हूँ, पूछ लें, ताकि हम फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में आ गया उन्होंने तो ओके लिख दिया है, और जिन बच्चों को नहीं आया है उन्होंने नहीं लिखा है, वो लिख दें भाई जल्दी से। जल्दी से भी। ठीक है, आयज़ा ने भी लिख दिया, आशिन ने भी लिख दिया, अब्दुल हादी ने भी लिख दिया है। उमर ने भी लिख दिया भाई। ठीक है, सही है, मास को भी समझ में आ गया। सही है। तो अब हम जो है वो मूव करते हैं, रुमैस साहब। सही है, रुमैस साहब, ठीक है, ओके। सही, तो अब हम जो है वो मूव करते हैं, सही है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।